तो चलो पहला मुकाबला अब शुरू करते हैं। यूजी गोटो खुद नहीं लड़ रहा है। जो भी हो, आज उसी की वजह से मुझे एस रैंक हंटर्स का मुकाबला देखने को मिला है। तैयार हो जाओ। डर तो नहीं लग रहा है ना? तो फिर हो जाए मुकाबला। देखते हैं किसमें कितना है दम देखना है तो दूर क्यों खड़े हो? आ जाओ मेरे पास। ऐसी रफ्तार, अगर मैं इसके करीब गया तो पक्का हार जाऊंगा। मेरी ताकत है दूर से सटीक वार करना, तो अब मैं वही करूंगा। होशिनो, क्या कर रहे हो तुम? अरे थोड़ी तो तेजी दिखाओ। मिस्टर चेयरमैन, कह दीजिए कि इस बिल्डिंग को खास किस्म के एसेंस स्टोन से पूरी तरह से महफूज किया गया है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्डिंग मजबूत है या नहीं इस बात का फैसला आज हो ही जाएगा। आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं वो दुनिया के बेहतरीन एस रैंक हंटर्स हैं। मैं उन्हें कम समझने की भूल नहीं करूंगा और ना ही इन पर किसी तरह का रहम करूंगा। ये शायद एस रैंक हंटर कुमामोटो है। देखने से बिल्कुल नहीं लगता कि ये ज्यादा गुस्से वाला है। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। मुझ में इतना दम नहीं कि मैं इसका सामना कर पाऊं। तो अगर बात मुझे परखने की ही है तो मुझे तुम्हारा ये चैलेंज मंजूर है। नहीं, मुझे माफ करो। कितने अजीब तरह के लोग हैं ये। मुझ जैसा ए रैंक हंटर तो इनके सामने कुछ नहीं। अरे आप ये क्या कह रहे हैं सर? आपकी ताकत यहाँ किसी से भी कम नहीं है। चलो, ताकत के मामले में तो मैं तुमसे जीत ही गया। यार तुमने तो मुझे धूल चटा दी है। मैं इसके बाद नहीं समझ पा रही। ये है डांसर हेनचा। अब जिसे सामने से लड़ता हुआ देखकर पता चला कि आखिर लोग इसे डांसर के नाम से क्यों जानते हैं। छू लिया। कैसे भी करके मुझे हंटर बेग की मदद करनी होगी। ये किस तरह का वार था? अरे नहीं, मैंने जल्दबाजी में इस पर वार कर दिया। इससे देखकर लगता नहीं अब ये बच पाएगा। अब ये चोट लगने के बाद क्या करेगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हमें इसे रोकना चाहिए क्या? जब किसी को चोट लगेगी तभी रोकेंगे। ये तो बहुत तेज है। अब ये लड़ाई बड़ी होने वाली है। मैं जानता हूँ मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन अब ये लड़ाई हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। अबे तू कौन है बे? ये कैसे हो सकता है? इसने तो गुसेल कुमामोटो को जमीन पर ही पटक दिया। हमें तो बताया गया था ये जादूगर किस्म का हंटर है। सही कहा आपने, मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। ठीक है, तो आज सच का पता लगा ही लेते हैं। अपना पूरा जोर लगाने के बाद भी मैं नतीजे को नहीं बदल सका। हंटर संग, गिल्ड मास्टर यूजी पूछ रहे हैं, क्या तुम उनके साथ मुकाबला करना चाहोगे? लड़ने की चाहत इसमें साफ दिखाई दे रही है। शायद ये मेरी काबिलियत को परखना चाहता है। ये डरने की जगह मुस्कुरा क्यों रहा है? यूजी सर, हंटर संग आपके साथ मुकाबले के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी है। और वो क्या है? यही कि आप लड़ने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अच्छी शर्त रखी है। इससे पहले कि हम शुरू करें, अरे बात तो पूरी होने देते। तेज रफ्तार और गजब की फुर्ती, और लोग इसे जादूगर समझते हैं। बेवकूफ कहेंगे। चलो देखते हैं आखिर तुम हो कौन। एक बात है, ये बाकी इस रैंक हंटर से काफी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये उतना तेज नहीं कि मैं इससे बच न पाऊं। ये फिर हंस रहा है। मैंने इतनी भयानक लड़ाई आज तक कभी नहीं देखी। मानना पड़ेगा ये लड़का काफी तेज है। हंटर संग इनके साथ खिलवाड़ कर रहा है। शायद वो भी अपने दुश्मन को परखना चाहता है। ये इतनी आसानी से मेरे शिकंजे में नहीं आने वाला। मुझे कुछ और करना होगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
हंटर संग। तेरी इस हरकत से किसी को चोट भी लग सकती है। ये मेरी कलाई भी पकड़ सकता था, पर इसने नहीं पकड़ी। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? तो मजाक उड़ाने लायक भी नहीं है, पर कलाई पकड़ता तो ये खेल खत्म हो जाता। और मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी ये चाहता है। अरे गोटो का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा है। अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो ये दोनों हंटर्स घायल भी हो सकते हैं। बर्फ? हंटर संग, रुक जा गोटो, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। अगर तुम इसी तरह लड़ते रहे तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसे जल्दी से बोलो कि ये लड़ना बंद करे। हाँ सर। मैंने मजाक किरकिरा तो नहीं कर दिया ना? नहीं। महान गोटो के साथ दो हाथ करने के बाद भी तुम्हें बस एक खरोच पहुंची है, यह अपने आप में बड़ी बात है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था, लेकिन अब मैं जानता हूं कि यहाँ सबकी ताकतें क्या हैं। इनमें से 5 लोगों की शैडोज में मैंने अपने सोल्जर्स भी छिपा दिए हैं। इस रेड में जो शामिल है, उन हंटर्स की डिटेल्स मैं आपको बाद में भिजवा दूंगा। और प्लीज आप ये डिटेल्स वाइस गिल्ड मास्टर को भी भिजवा देना। हाँ, क्यों नहीं। चेयरमैन गो। हाँ हंटर संग, बोलो क्या बात है। मुझे जेजू आइलैंड रेड के बारे में बात करनी है। हंटर संग जेजू आइलैंड पर हमारे साथ रेड पर नहीं जाने वाला है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई खास वजह होगी। और इसके अलावा ब्यूंग का नाम भी इस लिस्ट में नहीं है, पर फिर भी हम जरूर जीतेंगे। मैं आ गया मॉम। तुमने इतनी देर कहाँ लगा दी? चलो अंदर आ जाओ जिन्वू, देखो डिनर भी तैयार है। मॉम को पूरे 4 साल बाद होश आया है। उन्हें मेरी जरूरत है, और यही वजह है कि मैं जेजू आइलैंड नहीं जा सकता। कोई नया शिकार नहीं मिला, इसीलिए ये एक दूसरे को खा रहे हैं। और कर भी क्या सकते हैं, जितना चारा मेरी सेना के लिए चाहिए वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है। हमें कुछ तो करना ही होगा, हमें इस आइलैंड को छोड़ना ही होगा। मुझे एक बेहद ताकतवर वारिस चाहिए जो बहुत शक्तिशाली हो और जो इस साम्राज्य को एक नई बुलंदी पर ले जा सके। उठो मेरे बच्चे, समय आ गया है। इन मैजिक बीस्ट चींटियों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। तीसरे जेजू आइलैंड हमले के दौरान उन्हें जमीन था, पर अब जैसा कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, अब न सिर्फ चींटियां उड़ने लगी हैं, बल्कि इनके आकार में भी काफी इजाफा हुआ है। हंटर्स एसोसिएशन ने इन नए कल एक अहम दिन है जब जेजू आइलैंड पर एक बार फिर रेड होगी। हम पहली फ्लीट से बोल रहे हैं। हम बताए गए इलाके में पहुंच गए हैं और जेजू आइलैंड के काफी करीब हैं। सेकंड फ्लीट रिपोर्टिंग, हम भी बस जल्द पहुंच रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है हम इस काबिल हैं कि हम इन चींटियों से लड़ पाएंगे? अब ये तो उनसे लड़ने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो भी हो हमें उन्हें हर कीमत पर यहीं खत्म करना होगा ताकि वो रिहायशी इलाकों के अंदर ना जा सकें। आप महान हैं सर, आपका शिष्य बनना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। देखो, अब सब कुछ तुम्हें ही देखना है। मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत पड़ेगी, आपके लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। पर ऐसा ही हो ये जरूरी तो नहीं। वैसे भी मैं जंग पे सिर्फ इसीलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मेरे पीछे सब संभाल लोगी। आप अपना ख्याल रखिएगा सर। हमारे कोस्ट गार्ड और जीजू आइलैंड हंटर्स दोनों ही तैयार हैं। ध्यान भटकाने वाली मशीनें अब आइलैंड पर आ चुकी हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। इस बार काफी ज्यादा तादाद में हंटर्स अपना फर्ज निभाने को तैयार हैं। पर मुझे उससे कहीं ज्यादा खुशी इस
मैं साथ नहीं आया तो तुम्हारा जिंदा लौटकर आना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि मैजिक पीस देखते ही तुम अपना आपा जो खो बैठते हो। चलो शुक्र है कम से कम तुमने ये तो माना। अब देखना मेरा जलवा। इस जंग को लोगों के लिए दर्ज करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ, इस बार ये काम उतना आसान नहीं होगा। तुम डरोगे तो नहीं? मैं भला क्यों डरने लगा? ये देखिए, मैं खुद एक ए रैंक हंटर हूँ। मैं पहले भी ऐसे इलाकों में जा चुका हूँ। चलो, ये तो अच्छी बात है। हो सकता है कि आज के बाद एस रैंक हंटर्स को इस तरह से रेड करते हुए देखना जनता को नसीब ही ना हो, इसलिए उन्हें अच्छे से दिखाना। अगर हम ऐसा ना कर पाए तो हमारा ये देश पूरी तरह से खत्म भी हो सकता है। हमारी स्ट्राइक टीम अब आगे बढ़ने के लिए जबरदस्त मैजिक पावर है यहाँ। ये लो, वो चींटियां भी आ गई। अरे नहीं, कुछ तो हमारी ओर भी आ रही हैं। जरा पीछे का गेट तो खोलो, मैं इन्हें संभाल लूंगा। क्या बात है! इनका आना अभी भी जारी है। लगता है इन्हें जलवा दिखाना ही पड़ेगा। ये हुई ना इस रैंक हंटर वाली बात। आई एम बैक ऑन दिस आइलैंड। हमारी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। जल्दी से मशीन शुरू करो। सिग्नल जा रहा है, देखिए सर। इस सिग्नल की मदद से रानी के बुलाने पर भी चींटियां उसकी मदद नहीं कर पाएंगी। कुमामोटो, डरो मत, मारो इन्हें। इससे अच्छा तो हम सभी चींटियों को एक साथ मार देते। पता नहीं ये रानी को अलग से मारने का आइडिया किस महान इंसान का था। वो सब छोड़ो, केंजो कहाँ है? वो वहाँ मजे कर रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह। मैंने घोंसले को बंद कर दिया है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना होगा। वैसे यहाँ तो काफी सारी गुफाएं दिखाई दे रही हैं। हम ये कैसे तय करेंगे कि रानी तक जाने वाली गुफा कौन सी है? तुम पागल हो गए हो क्या? ये सब क्या था? देखो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम सभी गुफाओं की जांच कर सके। हमें बस उस गुफा की तलाश है जो हमें रानी तक लेकर जाए, और वो गुफा ये है। वो अपने अंडे यहाँ रखती है? इसका मतलब है रानी का कमरा भी यहीं आसपास होगा। उस तरफ देखो, ये कितना बड़ा है। इतना बड़ा अंडा? चींटी का अंडा इतना बड़ा कब से हो गया? तेरी, ये चींटियां तो काफी डेंजर है। एक चींटी ने तो मुझे काट भी लिया। तो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हें हील करूं? इतनी भी बड़ी बेवकूफ नहीं हूँ मैं। शिमिज़ू, नाटक मत करो, मुझे जल्दी से ठीक करो। ठीक है, लेकिन उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए होगा। दे पाओगे? हाँ? चींटियां अभी भी आ रही हैं। अच्छा चलो ठीक है, बताओ क्या चाहती हो तुम?